हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं जो चैप्टर 3 की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है लेट ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 1 0 0 सो दैट AI प्लस BA होल पावर n इज इक्वल टू A रेस टू पावर n I प्लस n A रेस टू पावर n माइनस 1 BA where I is the identity matrix of order 2 by 2 की identity matrix है and n belongs to n मीन्स n जो है आपका नेचुरल नंबर्स है या पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप कह सकते हो। कभी कभी यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह पॉजिटिव इंटीजर भी लिख देते हैं, तो आप वो भी कह सकते हो। तो ए मैट्रिक्स आपकी गिवन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उस चैप्टर्स में आपको प्रूव करना होता था। पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते थे, फिर n इक्वल टू k के लिए, देन n इक्वल टू k प्लस 1। फाइनली उन दोनों की हेल्प से हम k प्लस 1 को सॉल्व करते थे, उसको चेक करते थे कि ये इसके लिए सही है कि नहीं। तो इसमें भी कुछ इसी तरह से आपको करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, AI प्लस BA होल पावर n A रेस टू पावर NI प्लस NA n माइनस 1 इंटू BA, ये आपको गिवन है यही। तो A की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। A की जगह AI प्लस A मैट्रिक्स की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे I मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो I मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1। देन प्लस B A मैट्रिक्स 0 1 0 0। देन अब इसकी होल पावर देखो आप, n है तो n यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू A रेस टू पावर n आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। देन प्लस n A रेस टू पावर n माइनस 1। देन B A मैट्रिक्स आप 0 1 0 0, ये वैल्यू आपको गिवन। ठीक, अब क्या करते हैं, A का हम इसमें मल्टीप्लाई करें और B का मल्टीप्लाई करें और मैट्रिक्स को ऐड कर दें। तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए A आ जाएगा और यहाँ पे 0 होगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, A हो जाएगा। देन अब उसके बाद A का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा और B का इसमें मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे B वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से A का जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा और B का 0 में करोगे तो यहाँ भी 0, तो ये वैल्यू भी 0 आएगी। ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 0। देन उसके बाद A की वैल्यू जब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा। देन मतलब A आ जाएगा यहाँ पे और प्लस 0 का इसमें मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। देन ये वैल्यू आपकी A हो जाएगी और होल पावर n आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू A रेस टू पावर n और इधर ये 0 हो जाएगा, तो A रेस टू पावर n, तो ऐड करने पे A रेस टू पावर n। इसके बाद इसका इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो A रेस टू पावर n इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट और ऐड करने के बाद वैल्यू यहाँ पे रहेगी n n माइनस 1 इंटू B। इसका इसमें मल्टीप्लाई देन 0 और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई तब भी 0 रहेगा। इसी तरह से A रेस टू पावर n का जब इसमें मल्टीप्लाई तो A रेस टू पावर n देन इंटू 0 A रेस टू पावर n। यही हमको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट। तो हमने इसको ना कंसीडर करके, आप इसको भी लेके कर सकते हो, इसको ना कंसीडर करके हमने ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी, इसलिए हमने ये किया हुआ है। तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको लगा देते हैं, यहाँ पे मेथड लगाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल
इंडक्शन। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये लगा रहे हैं तो इसके लिए एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट होनी चाहिए पी एन। तो पी एन हम यही कंसीडर करते हैं, यही आपकी कंडीशन है। तो ए 0 बी ए होल पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एन एन ए एन माइनस 1 इंटू बी 0 ए रेस टू पावर एन। ये आपकी प्रिंसिपल स्टेटमेंट हो गई। अब इसमें हम क्या करते थे कि n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह 1 आ जाएगा। देन लेफ्ट हैंड साइड में अब चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा कि a 0 b a होल पावर यहाँ पे 1 देन a 0 b a। अब पावर 1 है तो वो एज इट इज़ वही रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में a रेस टू पावर 1 और यहाँ पे 1 आएगा। देन a 1 इंटू a देन 1 माइनस 1 इंटू b देन 0 a रेस टू पावर 1। अब अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें, ये देखो a रेस टू पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा। तो ये वैल्यू आ गई a b 0 a। ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो और राइट हैंड साइड, ये देखो सिमिलर वैल्यू है, सिमिलर मैट्रिसेस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट, ये आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक, तो पहली कंडीशन तो आपकी सही हो गई। उसके बाद हम चेक, अब उसके बाद नेक्स्ट हम एक n इज इक्वल टू k कंसीडर करते हैं। k एक नंबर है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर है आपका जो 1 2 3 4 5 ये जो है इसी में से कोई एक नंबर रहा होगा। तो k हमने कंसीडर कर लिया कि लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। कि जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है आपका, प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये जो है n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, हम ये मान लेते हैं। और फिर इन दोनों की हेल्प से हम k प्लस 1 को प्रूव करेंगे। तो Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। देन तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, p k, n की जगह k आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी a 0 b a देन k इज इक्वल टू a रेस टू पावर k देन k a रेस टू पावर k माइनस 1 इंटू b देन 0 a रेस टू पावर k। ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करें, अगर हमें k प्लस 1 यहाँ पर लाना है तो इसका मतलब इसी मैट्रिसेस से हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ पे k है, अगर बेस सेम होगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम होगा तो k प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a 0 b a it becomes देन तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगी वैल्यू। a 0 देन b a k, तो यही मैट्रिक्स है a 0 b a। इससे हमने मल्टीप्लाई किया इस साइड और इस साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो a रेस टू पावर k देन k a रेस टू पावर k माइनस 1 इंटू b देन 0 a रेस टू पावर k देन a b 0 a। इस तरह से कुछ कंडीशन बनेगी। तो इधर तो हो जाएगा a 0 b
ए के प्लस 1, ये के प्लस 1 आ गया इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू ए रेस टू पावर के इंटू ए, तो ये ए रेस टू पावर के प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी। देन इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो का जब हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए रेस टू पावर के इंटू बी। देन प्लस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगी वैल्यू के ए के माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। इसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगी वैल्यू 0 देन प्लस 0। इसी तरह से इसका इसमें मल्टीप्लाई देन b 0 इंटू बी तो 0 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो a रेस टू पावर k प्लस 1। इस तरह से कंडीशन बनेगी। अब देखिए यहाँ पे a रेस टू पावर k प्लस 1, यहाँ पे हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए a रेस टू पावर k इंटू बी देन k a रेस टू पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए है। तो ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो a रेस टू पावर k इंटू बी k a रेस टू, अब ये प्लस यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देन a रेस टू पावर k इंटू बी बचेगा। अब इसमें से a रेस टू पावर k इंटू बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा k प्लस 1। k प्लस 1 जब इसको कॉमन ले लोगे तो k प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1 देन a रेस टू पावर k इंटू बी, ये 0 देन a रेस टू पावर k प्लस 1। ठीक, अब देखिए a रेस टू पावर k प्लस 1 देन ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे आपकी चल रही है मैट्रिक्स b a k प्लस 1 इस तरह से। अब देखिए अगर इस मैट्रिक्स में इस मतलब ये आपका जो प्रूव करना है इसमें आपने n को रिप्लेस करके अगर k प्लस 1 रखते हैं तो यहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे k प्लस 1 आएगा और यहाँ पे देखिए k प्लस 1। और अब यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा इस तरह, जैसे a रेस टू पावर k है, a रेस टू पावर k, अब हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि कैंसिल करोगे तो वही वैल्यू, तो यहाँ भी हम इसी तरह से k प्लस 1 माइनस 1 ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें प्रूव करना है उसी फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो n की जगह हमने k प्लस 1 लिखा और माइनस 1, तो इस तरह से ये मतलब a रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 मीन्स जहाँ जहाँ आपका n था वहाँ पे हमने k प्लस 1 बना दिया इस तरह से। ये तो ये कंडीशन जो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। हैंस दिस shows that this shows that this statement is true. This statement is true for n is equal to k plus 1. n is equal to k plus 1. So we can say that by principle of mathematical induction PMI, by principle of mathematical induction all value of natural numbers are true। इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका फर्स्ट था
ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा है इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो ये आपकी 3×3 मैट्रिक्स है। प्रूव दैट ए रेज टू पावर n, ये आपको ये भी 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो n की वैल्यू यहाँ पे जो भी n यहाँ पे यूज़ किया गया उसकी वैल्यू नेचुरल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं, बिलोंग कर रही, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये भी वही PMI से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल स्टेटमेंट के लिए तो लिख देते हैं पहले अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पी एन हमने इसको लेट कर लिया, एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है आपका। देन ए रेज टू पावर n, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 इज़ अ नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, चेक करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी अगर इसमें देखें तो क्या है, a रेज टू पावर n, तो a रेज टू पावर 1 हो जाएगा। a की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1 1 1। ये आप a की वैल्यू गिवन है। तो राइट हैंड साइड की अगर हम वैल्यू निकालें, यहाँ पे राइट हैंड साइड में n की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, देन 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, देन 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब 3 की पावर 0 आ रही है, तो किसी की भी पावर अगर होल पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 1 1 1, ये तो हमने यहाँ पे ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जब हमने 1 पुट किया तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गई। मीन्स हम कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब एक हम कोई ऐसा नेचुरल नंबर कंसीडर कर लेते हैं जो नेचुरल नंबर के बीच में ही कहीं आ रहा होगा, हम k मान लेते हैं। लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपका पी के, देन a रेज टू पावर k इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, देन 3 रेज टू पावर k माइनस 1। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी a रेज टू पावर k। हमने ये मान लिया कि ये k n इक्वल टू k के लिए ट्रू है ये, और n इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पे निकाला तो ये ट्रू हो गया। इसके लिए भी ट्रू है। तो हम अगर हमें यहाँ पे अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें निकालना है, तो यहाँ पे तो a रेज टू पावर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1, तो a रेज टू पावर k आ रहा है। अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी ट्रू होनी चाहिए k प्लस 1 के लिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a। तो a रेज टू पावर k इंटू a, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, देन 3 रेज टू पावर k माइनस 1,
इंटू ए रेस टू पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी k माइनस 1 सॉरी ए की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट रो का हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। जब देखिए मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 3 रेस टू पावर k माइनस 1 इंटू इधर तो आपका a रेस टू पावर k प्लस 1 चल रहा है, और इसमें आ जाएगी वैल्यू 3 रेस टू पावर k माइनस 1। इसका जब हमने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो प्लस 3 रेस टू पावर k माइनस 1। इस तरह से ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट। तो इसी तरह से जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वही वैल्यू आ जाएगी 3 रेस टू पावर k माइनस 1। तो हम ऐसा करते हैं कि ये देखिए 3 टाइम्स आ रहा है, इसको अगर ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 इंटू 3 रेस टू पावर k माइनस 1। और यहाँ भी इसी तरह से आएगा 3 इंटू, क्योंकि 3 टाइम्स है तो k माइनस 1, देन 3 इंटू 3 रेस टू पावर k माइनस 1। ये आ गया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ भी ये देखिए पावर है, आप ऐसा मत करिएगा 3 के सामने लिख दीजिएगा। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। तो आप ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, a रेस टू पावर k प्लस 1 ये है। तो अगर आप यहाँ पुट करोगे वैल्यू n को रिप्लेस करोगे k प्लस 1 से, तो यही स्टेटमेंट आपको मिलेगा। ये मिलेगा मीन्स हमने जब 1 के लिए चेक किया तो ये ट्रू हुआ, और n इक्वल टू k के लिए हमने ये माना कि ये ट्रू है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने इसको प्रूव किया, तो ये वैल्यू आ गई। तो आपका वही स्टेटमेंट आ गया। तो हम कह सकते हैं, इस कंडीशन से हम कह सकते हैं दिस shows that this statement is true. This statement is true for n is equal to k plus 1. Hence true. Then by principle of mathematical induction, this will be true for all values of natural numbers। ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके क्वेश्चन, इफ़ ए
ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2/2 ऑर्डर की है, 3 - 4 1 - 3, देन प्रूव दैट ए रेज टू पावर n 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, ये एक मैट्रिक्स गिवन है वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर ना, इन्होंने नेचुरल नंबर ना कह के ये बोल दिया कि एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए, या आप यहाँ ये भी कह सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात है। तो ये आपको प्रूव करना है ए रेज टू पावर n, ये स्टेटमेंट है, ये कंडीशन आपको ये प्रूव करनी है। देन तो इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं। अप्लाई PMI से इसको करेंगे तो एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा Pn, देन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n 1 एक नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ 1 के लिए पहले चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है a रेज टू पावर n, देन a रेज टू पावर 1, देन a मैट्रिक्स है 3 - 4 1 - 1। देन राइट हैंड साइड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट हैंड साइड में आपकी ये मैट्रिक्स गिवन है, तो राइट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स को लिखते हैं तो 1 + 2n - 4n n 1 - 2n 1 - 2n। तो n की जगह यहाँ पे 1 पुट जब करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 + 2 × 1 - 4 × 1 देन 1 - 2 × 1। ये मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 + 1 देन 3 - 4 देन 1 देन 1 ये -2 है तो -1 आ जाएगा। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सिमिलर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन ट्रू फॉर, तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम एक n इज इक्वल टू k वैल्यू पुट करते हैं। k इज़ एनी नेचुरल नंबर, k इज़ एनी, हमने k मान लिया कोई एक आपका नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट Pn मीन्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपका लेट Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए a रेज टू पावर k, यहाँ पे हो जाएगा pk, देन a रेज टू पावर k, देन 1 + 2k - 4k k, देन 1 - 2k, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, और 1 के लिए हमने चेक कर लिया ये ट्रू है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ n की जगह k + 1 लाना चाहें तो हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a, देन a रेज टू पावर k इंटू a, 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, या तो आप a लिख लो भी, देन इट बिकम्स a रेज टू पावर k + 1। बेस से में तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी, देन 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। ए वैल्यू, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है क्या है, 3 1 देन -4 देन -1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी। देखिए a रेज टू पावर k + 1
k+1 देन इज इक्वल टू फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 1 + 2k इंटू 3, तो 3 + 6k, 3 + 6k, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -4k आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो इस 1 + 2k का -4 में मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें, तो ये -4 -8k, -4 -8k। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 4k। उसके बाद सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तो k इंटू 3k, देन 1 - 2k प्लस 1 - 2k। इसी तरह से इसका k इंटू सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई तो -4k, देन -1 + 2k, -1 + 2k। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए क्या वैल्यू बचेगी, 3 + 2k, देन -4 - 4k, 3k - 2k, तो ये आ जाएगा k+1। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -4k + 2k, तो -2k - 1 -1। अब इसको हमें क्या लिखना है, k+1 फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3 को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3 को हम ब्रेक कर लें, 1 + 2k, सॉरी 1 + 2 देन + 2k, ये 3 को ब्रेक कर लिया, 1 + 2 और 2k एज इट इज़। इसको यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा, तो -4 इसको हम लिख सकते हैं k+1, k+1, ये k+1। यहाँ से ये k+1 कैसे मिलेगा, हम ऐसा करते हैं, -2k, -2 को हम ये लिख दें -2 + 1, -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ -2 + 1, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, देखिए 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये k+1 होगा। यहाँ से ये -4 k+1, k+1, देन -2 k+1, देन +1। अब आप देखिए यहाँ पे k+1 बन गया, ये। अगर हम यहाँ पे वैल्यू n की पावर n की जगह k+1 रखते, तो ये आपका a⁻ k+1 आ जाता, ये k+1, और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आपकी n की जगह k+1 आ गई, यहाँ भी k+1 और इधर भी k+1, यहाँ भी k+1। इसको मतलब 1 - ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क 1 - क्योंकि 1 तो प्लस का है, -2 k+1, ये तो वही कंडीशन आ गई। तो ये n = k के लिए भी, k+1 के लिए भी ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1। So we can say that by principle of mathematical induction, all natural numbers या पॉजिटिव इंटीजर्स will be true for it। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन,
if A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। ये आपको प्रूव करना है कि AB माइनस BA जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब A डैश इज इक्वल टू A होना चाहिए और B डैश इज इक्वल टू B होना चाहिए। यही तो होती सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कंडीशन। तो ये आपको गिवन है और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AB माइनस BA, प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब AB माइनस B डैश, ये जो ट्रांसपोज है इसका, वो माइनस AB माइनस BA होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ये आपको मालूम है कि AB माइनस BA, AB माइनस BA आपको गिवन है, तो A की जगह हम ये लिख सकते हैं A डैश, ये गिवन है A डैश, और B की जगह B डैश, यहाँ भी माइनस B डैश देन A डैश, ये लिख सकते हैं। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब A एंड B बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन द कंडीशन विल बी B डैश A डैश, ये आपको बोला था। तो यहाँ पे जब AB है आपका A डैश B डैश, इसका मतलब इसकी जगह BA डैश ये रहा होगा, और B डैश A डैश है तो इसका मतलब इसकी जगह AB डैश होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BA माइनस AB डैश, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि A प्लस B डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। अगर आप यहाँ पे माइनस B लगाओगे तो भी कंडीशन यही होगी, A डैश माइनस B। तो यहाँ भी वही है, ये डैश लगा हुआ है तो हम इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको जब ओपन करोगे तो यही कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का BA देन प्लस AB डैश, तो माइनस इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, तो AB माइनस BA डैश माइनस आ गया, और इधर पे आपका चल रहा है AB माइनस BA। अब ये इस माइनस को हम इधर लिख देते हैं, तो AB माइनस BA इज इक्वल टू AB माइनस BA डैश। तो AB माइनस BA डैश माइनस AB माइनस BA, यही आपको प्रूव करना था। AB माइनस BA होल डैश इज इक्वल टू A माइनस AB माइनस BA। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहा है सो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का क्या मतलब है कि A आपकी जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये आपका सिमेट्रिक होगा। अगर A आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए मैं आपको बता क्या गिवन है आपको, A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब A अगर सिमेट्रिक है तो A डैश इज इक्वल टू A होना चाहिए, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। और A डैश इज इक्वल टू अगर माइनस A है, ये आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन है, सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये गिवन है आपको। अब प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट फर्स्ट कंडीशन अगर B डैश अगर ये सिमेट्रिक है तो इस केस में आपको ये प्रूव करना है B डैश AB इज इक्वल टू B डैश, मतलब ये आपको इस तरह से प्रूव करना B डैश AB इज इक्वल टू B डैश AB।
मतलब ये इस तरह से होना चाहिए इक्वल में। अगर ये a डैश इज इक्वल टू माइनस ए है, मतलब इसकी सिमेट्रिक है, तो इस केस में आपको ये b डैश ए बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। b डैश, इसको पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो b ये आपको गिवन है b डैश ए बी, तो ये हम इस कंडीशन में मानते हैं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के केस में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो b डैश ए बी अगर ये सिमेट्रिक है तो हम इसकी जगह a डैश लिख सकते हैं, a की जगह a डैश लिख सकते हैं, b एज इट इज़। उसके बाद b डैश a डैश हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, b डैश, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी a डैश इज इक्वल टू a होता है, a डैश देन उसका भी ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर वही a मैट्रिक्स मिल जाएगी, ये आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो b को हम लिख सकते हैं इस तरह से, b डैश a डैश, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वाला, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसकी जगह हम a b डैश लिख सकते हैं, देन b डैश डैश। अब ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, तो वही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वाली, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b डैश ए बी डैश, ये b डैश ए बी। देखिए ये हमें प्रूव करना था, b डैश ए बी होल डैश देन b डैश ए बी, ये कंडीशन आप फर्स्ट वाली प्रूफ हो गई कि a डैश आपका सिमेट्रिक है, तो उस केस में ये कंडीशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब बोला है कि a डैश जो है a डैश इज इक्वल टू माइनस ए है, इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन है, तो हम इसको लेके चलते हैं b डैश ए बी। अगर ये इसकी सिमेट्रिक होगी तो a की जगह हम माइनस ए डैश लिख सकते हैं, b डैश माइनस ए डैश b, माइनस इधर आ जाएगा आपका b डैश ए डैश b माइनस b डैश ए डैश, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हम मालूम है, देन माइनस इसकी जगह ए बी डैश b डैश डैश, देन माइनस b डैश। अब ये देखिए दो वैल्यू हैं यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वाली, तो b डैश ए बी डैश, तो यही हमें प्रूव करना था। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं b डैश ए बी डैश इज इक्वल टू माइनस b डैश ए बी, ये। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इफ द मैट्रिक्स ए आपको मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर की दे रखी है, सेटिस्फाई द इक्वेशन a डैश a इज इक्वल टू आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो x, y, z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x, y, z। इसके लिए आपको a मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, a डैश मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ a है, ट्रांसपोज जब a का करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 2y देन z देन x y माइनस z x माइनस y देन z, a डैश। तो ट्रांसपोज मैंने आपको बताया है कि था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये कंडीशन आ गई। अब a मैट्रिक्स आपकी गिवन है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 इंटू 0 0 देन x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह फर्स्ट रो का जब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई
देन x इंटू माइनस, देन माइनस एक्स वाई। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, देन 0 इंटू जेड 0, x इंटू माइनस जेड तो माइनस एक्स जेड, x प्लस एक्स जेड। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0, देन y इंटू एक्स एक्स वाई, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2y इंटू जेड 2y जेड, y इंटू माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, देन 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस एक्स जेड, जेड इंटू एक्स जेड एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो जेड इंटू 2y जेड, माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड वाई, जेड इंटू तो ये माइनस का जेड वाई ये भी हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो का फिर उसमें थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, देन जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 1। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रही है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कैंसिल होके ये 0 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये भी 0, देन 4y स्क्वायर प्लस वाई ये 6y स्क्वायर हो जाएगा, 6y स्क्वायर, देन 2yz प्लस का है और ये माइनस का 2yz तो ये भी कैंसिल होके 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 0, 2yz माइनस जेड वाई ये माइनस का 2yz हो जाएगा और ये कैंसिल होके 0। इसी तरह से यहाँ भी ये ऐड कर लेंगे इसको तो 3z स्क्वायर, 1 0 0 0 1 0। अब ये देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल में तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो बाई कंपेयरिंग हम करते हैं तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो x y z की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें से ये मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है और इज इक्वल टू 0 है, 0 मैट्रिक्स है, वही 0 वैल्यू होगी आपकी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स आएगी वो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि आपको ये मालूम है कि ये मैट्रिक्स आपकी किस ऑर्डर में दे रखी है, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, तो 1/3 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैट्रिक्स कौन सी आएगी, ये आपके इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो इस तरह से बनेगी 1/3 ऑर्डर होगा। जो जब आप मल्टीप्लिकेशन इनका करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 1/3 होगा। मीन्स उसमें फर्स्ट रो से एक सिंगल रो होगी और 3 कॉलम होंगे। देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1, देन +2 × 2 = 4, देन +1।
इसी तरह से यहाँ भी फर्स्ट रो का इसमें मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, देन प्लस 0 प्लस 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 1 इंटू 2, ये एलिमेंट आपके आ जाएंगे। और ये आपकी मैट्रिक्स यही साथ में चल रही, तो 0, ये 0 वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 6 है, ये 4 प्लस 1 6, देन 2 4 0 2 x 0। अब इसका ऑर्डर कितना है? 1/3। इसका ऑर्डर कितना है? कितनी रो है? 3, कॉलम 1 3/1। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी वो कौन सी आएगी? 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। तो इसका मल्टीप्लाई 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, देन 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 0। तो एलिमेंट कितना हो, ये आ जाएगी वैल्यू 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/4, देन x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू आ गई -1। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए मैट्रिक्स है 3 -1 1 2, सो दैट a² - 5a प्लस 7i, i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखो, a तो आपका ये गिवन है, a आपका गिवन है, और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, तो ये वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद a² की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। तो a² फाइंड आउट करते हैं, a इंटू a, तो 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9, देन 1 इंटू -1 तो -1 आ जाएगा, देन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में तो 3, देन +2, इसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो -3, देन -2। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो -1 प्लस 4, 9 - 1 8, 5 -5 3, a² की वैल्यू हो गई। अब इसमें पुट करते हैं, a लेफ्ट हैंड साइड a² - 5a प्लस 7i, a² ये मैट्रिक्स है आपकी 8 - 5 5 3 -5a, तो 3 - 1 1 2, देन प्लस 7i, i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एज इट इज़ रहेगी मैट्रिक्स 5 - 5 3, -5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 3 जा 15, 5 - 5 10, प्लस 7 0 0 7। अब इन दोनों मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 15 - 7, 5 - 5 0, -5 प्लस 5 0, 3 - 10 -7 प्लस 7 0 0 7, -7 प्लस 7 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0, -7 प्लस 0 प्लस 7 0। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, ये RHS आ गई। ये आपका प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। बोला है फाइंड x इफ़ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स देन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके इज इक्वल टू 0 है, ये 0 के इक्वल रखना है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए मैट्रिक्स जो है वो 1/3 ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स आपकी 1/3 ऑर्डर की है, और ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है।
तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी आएगी, 1/3 मैट्रिक्स, 1/3 ऑर्डर की आएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए x इंटू 1 एक्स, -5 इंटू 0, -1 इंटू 2 -2, x इंटू 0 0, -5 इंटू 2 -10, -1 इंटू 0 -0, x इंटू 2 2x, -5 इंटू 1 -5, -1 इंटू 3 -3, x 4 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स आपकी निकल के आ गई, x -2 -10, देन 2x -8, x 4 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x -2 इंटू एक्स, देन -10 इंटू 4 -40, 2x -8 इंटू 1 एज इट इज़ वैल्यू आएगी 0, देन x स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -40 -8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √48। अब 48 की फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा ये पेयर आपके बन रहे हैं, एक 2 का ये 2 का पेयर बन रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं +-4√3। ये आपका आंसर आ गया x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9th आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्शन कर रहा है मैन्युफैक्चरर x, y, z, 3 तरह के प्रोडक्ट वो बना रहा है, एक तो x है, एक y है, एक z है, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, और उन प्रोडक्ट को सेल कर रहा है 2 मार्केट्स में, एक मार्केट फर्स्ट है, एक मार्केट सेकंड है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट फर्स्ट में जो ये प्रोडक्ट हैं, ये मार्केट फर्स्ट में ये x है, ये x प्रोडक्ट है, और ये आपका y प्रोडक्ट है, और ये आपका z प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट मार्केट में x प्रोडक्ट सेल हुआ, 10,000 प्रोडक्ट उसने सेल कर दिए। उसके बाद y प्रोडक्ट सेल किए हैं 2,000। उसके बाद z प्रोडक्ट जो सेल किया है वो 18,000 z प्रोडक्ट सेल कर दिए। इसी तरह से सेकेंड मार्केट की ये वैल्यू दे रखी है। अब उसने ये कहा है कि इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ x, y एंड z, x की जो प्राइस है यूनिट सेल, मतलब ये 1 प्रोडक्ट x जो है 1 प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वो कितने रुपए में सेल हो रहा है, वो 2.50 रुपीज़ में सेल हो रहा है। एंड y प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसकी कितनी है, 1.50, इतनी उसकी कॉस्ट है y की, और z की 1 रुपीज़। तो मार्केट में जो सेल हो रहा है जिस प्राइस पे, उसका हमें रेट प्रोडक्ट का 1 प्रोडक्ट का आपका दे रखा है x, y, z। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड द टोटल रेवेन्यू हमें फाइंड आउट करना है इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा। मैट्रिक्स एलजेब्रा की हेल्प से आपको ईच मार्केट, हर मार्केट में जो है फर्स्ट एंड सेकेंड मार्केट में जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट को हमने सेल कर दिया, सेल करने के बाद हमारे पास कितना पैसा आया, टोटल जो है रेवेन्यू कितना आया, वो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है। उसके बाद अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में उसने बोला है कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ मतलब x, y एंड z is are 2 rupees, 1 rupees and 0.50 respectively, find the gross profit। मीन्स जब
प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में बनने के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो x की 2 रुपीज़ है और y की 1 रुपीज़ है और z की 0.50 रुपीज़ है। और आगे चल के जब वो मार्केट तक पहुंचता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, इसमें जो है 0.50 बढ़ जाता है और इसकी कॉस्ट बढ़ जाती, इसकी भी कॉस्ट 0.50 और इसकी भी बढ़ जाती है। इस तरह से मतलब मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह भी लगते हैं उसमें, तो ये सब लगेगा। और भी जो मार्केट में वहाँ कस्टमर तक पहुंचाने में जितना भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो टोटल जो मार्केट में जो पैसा वहाँ से कलेक्ट हुआ है फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास, तो वो रेवेन्यू होगा। और जब प्रोडक्ट बन गया है उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट कितनी है, जब फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनने के बाद जो कंप्लीट हो गया है उस समय उसकी कॉस्ट कितनी, तो जब माइनस कर दोगे रेवेन्यू माइनस और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो लगी है उसकी माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। मार्केट फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें, अब जैसे हम सिंपली अगर नॉर्मल तरीके से निकालना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि x की जो 1 प्रोडक्ट की वैल्यू है वो उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें और y प्रोडक्ट की 1 प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें और z इसमें मल्टीप्लाई कर दें, z की जो वैल्यू है। और मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड प्रोडक्ट के लिए भी निकालेंगे, वो भी रेवेन्यू आ जाएगा। तो सिंपली हम इस तरह कर सकते हैं, बट उसने ये बोला है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा के थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रखा है आपको x, y एंड z, फर्स्ट मार्केट की बात करें तो 10,000, 2,000, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, 2,000, देन 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ये फर्स्ट मार्केट है, ये सेकेंड मार्केट। अब इनका जो किस रेट पे ये सेल हो रहे हैं, सेल्स प्राइस इसका जो है वो आपका क्या है 2.50, 1.50, देन 1.00, ये सेल्स प्राइस है। अब मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा इस मैट्रिक्स में। अब यहाँ देखिए फर्स्ट मार्केट है, फर्स्ट मार्केट की जो यहाँ रेवेन्यू जो आना चाहिए इसका, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, सेकेंड मार्केट की यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है 2, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 होगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा 2/1 होगा इसका ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देखें तो क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी 2/1 की बनेगी, इसीलिए मैंने उसको लिखा है। इस मतलब इन मैट्रिक्स को इसी तरह से अरेंज किया है क्योंकि हमें ये मैट्रिक्स चाहिए थी। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 10,000 इंटू 2.50, देन प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1, 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.00,
50 प्लस 8000 इंटू इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 और ये 50 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस 15 2 जा 30 2 डिजिट के बाद पॉइंट, देन प्लस ये 18,000 ही रहेगा। 25 150 1 2 3 4 1 2 3 4 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लस 30 देन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट प्लस 8000 ये 25,000 है प्लस 3,000 प्लस 18,000 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 55,000 हो जाएगा। 55,000 मतलब ये 65 प्लस 8 मतलब 73,000 आ जाएगा ये। सॉरी ये जो है 3000 है ये तो ये देखिए कितना 25 3 28 18 46,000 फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आएगा। इसी तरह से यहाँ भी देखिए ये 45 प्लस 8 तो ये 53,000 ये फर्स्ट मार्केट का, ये सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आ गया। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें मार्केट का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा तो ऐड कर देंगे 46,000 प्लस 50 इसको इधर लिख लीजिए प्लस 53,000 तो 99,000 ये टोटल रेवेन्यू आएगा। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ये आपका जो भी प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका ये रेवेन्यू आ जाएगा। मतलब जो टोटल पैसा कलेक्ट हुआ है मार्केट से वो आपका 99,000 कलेक्ट हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट करते हैं। इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 0.50 तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो बी पार्ट के लिए आप क्या करो, बाकी सब तो ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कितनी है 2 1 देन 0.50 तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 1 देन 0.50 इससे मल्टीप्लाई ये 2 है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 1 देन 0.50 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000
ये 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा। 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 प्लस 2,000 22,000 प्लस 9,000, तो ये आपका 31,000 आ जाएगा। यही वैल्यू होगी 31,000। अब इसको प्लस करें तो 12,000 20,000 ये हो गया आपका 32,000, देन 4,000 36,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा, देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो आपका आ जाएगा। इनको ऐड कर दो तो ऐड करने में वैल्यू आ जाएगी 67,000 टोटल कॉस्ट प्राइस। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, तो 99,000 माइनस 67,000 0 0 0 9 माइनस 7 2 9 माइनस 6 3 32,000 ये आपका प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट आपका निकल आ गया 32,000। ये बी पार्ट है, बी पार्ट का आंसर आपका यही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th सॉल्व। फाइंड द मैट्रिक्स सो दैट x 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे अच्छा x की वैल्यू, x की जो मैट्रिक्स होगी, x की मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे? आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का कितनी रो है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3 इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? कितनी रो है? 2, कॉलम 3, 2/3। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होनी चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये हमें पता करना है। अब देखिए ये जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये मैट्रिक्स बन रही है, इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। तो इसका मतलब ये 3 तो है, बट यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2/3, तभी वो ऑर्डर बनेगा। अब यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ 2 आना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया, तो क्या होना चाहिए? 2/2। इस तरह से हम पता कर लेंगे। तो x मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि 2/2 की है। तो A B C D ये हमने मान लिया कि x मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं A B C D की जो वैल्यू आएगी वो हम पुट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो A इंटू 1 A, देन B इंटू 4 4B। अब इसमें करेंगे तो 2A प्लस 5B, 3A प्लस 6B। सेकेंड रो का C प्लस 4D, देन 2C प्लस 5D, देन 3C प्लस 6D, -7 -8 -9
2 4 6। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल में है, तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो इक्वल में होंगे। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, देन 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, देन 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसको ये इक्वेशन आपकी निकल आ गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इन कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? ये a एंड b यहाँ पे दो अननोन है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों में से कोई भी दो इक्वेशन ले लो, a और b की उनसे वैल्यू निकालेंगे और थर्ड में पुट करेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इसमें हो जाता है तो a एंड b की वैल्यू वही होंगी। इसी तरह से यहाँ भी दो इक्वेशन को लेके उनको सॉल्व करेंगे, c एंड d की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 में c और d की वैल्यू पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो यही वैल्यू c एंड d की होंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इसमें किसी एक कोई एक अननोन है a, ये यहाँ पे a अननोन है, तो इसके जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2a प्लस 8b, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2a प्लस 8b -14, उसके बाद 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। अब इसका भी साइन प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, 8b माइनस 5b 3b, -14 प्लस 8 प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, देन b इज इक्वल टू -2 आ गया। अब इन दोनों में से किसी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, a प्लस 4b की वैल्यू -2 -7, देन a माइनस 8 इज इक्वल टू -7, देन a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। माइनस का 8 है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू। अब वेरीफाई करते हैं कि ये हमने जो वैल्यू निकाली है क्या वो सही है कि नहीं। 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9, a की जगह वैल्यू पुट करो 1, 6b की जगह -2 और ये -9 चल रहा है, तो 3 - 12 इज इक्वल टू -9। तो 3 में से जब -12 गया तो -9 बचेगा, यहाँ भी -9। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू आपकी 1 होगी और b की वैल्यू -2 होगी। इसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि c के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5, ये एंड है, 4 एंड 5, 2c प्लस 8d, 2c प्लस 8d प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, माइनस 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 ये कैंसिल,
तो 3D इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब D की वैल्यू इसमें पुट कर दो 4 में। फ्रॉम इक्वेशन 4 C प्लस 4D इज इक्वल टू 2। C प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो C की वैल्यू 2 आ गई। अब इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन 6 है 3C प्लस 6D, 3C प्लस 6D इज इक्वल टू 6। 3 इंटू 2, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 0 देन 6 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इसमें आ गई, तो C की वैल्यू ये रहेगी और D की वैल्यू ये। तो आपकी जो मैट्रिक्स निकल के आ गई, X मैट्रिक्स A B C D ये थी, हमने यही लेट की थी। तो X की वैल्यू आपकी हो गई, सॉरी A मैट्रिक्स की A की वैल्यू कितनी है 1, और B कितना है -2, C 2 और D 0। ये आंसर हो जाएगा आपका X मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, इफ़ A and B are square matrices of the same order such that AB is equal to BA, then prove by induction that AB whole power n is equal to B raised to power n B raised to power n AB whole power n is equal to B raised to power n A. Further prove that AB whole power n is equal to A raised to power n B raised to power n for all n belongs to n. n is the natural number. तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है, उसके बाद इसको प्रूव करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से A एंड B आपको स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखी हैं, गिवन है, सेम ऑर्डर की हैं, और AB इज इक्वल टू BA है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। AB इज इक्वल टू BA, ये आपको गिवन है, और ये कहा गया है A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, अच्छा ये आपको ये भी गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी होल पावर n B रेज टू पावर n A, ये गिवन है, ये मतलब आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अच्छा ओहो, यहाँ पे ये गलती हो गई, ये आपका AB B की पावर n है सिर्फ, और यहाँ भी यही रहेगा, और ये आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये Pn हो जाएगा, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं, अप्लाई PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आपका ये Pn प्रिंसिपल स्टेटमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद फॉर n इज इक्वल टू 1 क्यों ले रहे हैं, 1 इज़ द नेचुरल नंबर, हमें यही बोला गया कि n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, तो कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर, 1 हमने कंसीडर कर लिया सबसे पहले। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड आपका a b रेज टू पावर n, देन n की जगह 1 पुट करेंगे तो AB आ जाएगा।
और राइट हैंड साइड की बात करें तो b रेज टू पावर n a, देन b रेज टू पावर 1 a, तो ये आपका आ जाएगा b a, ये आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया, मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। यही कंडीशन मतलब फॉलो करनी थी, मतलब ये सॉरी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस नहीं, हाँ मतलब यही कह सकते हो, मतलब ये कंडीशन आ गई ए बी इज इक्वल टू बी ए सच दैट। तो ये आपका ये स्टेटमेंट आ गया ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा पी के, प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपका बन जाएगा ए बी रेज टू पावर के, देन बी रेज टू पावर के इंटू ए, ये आ गया। अब k प्लस 1 आना चाहिए n की जगह, तो अगर हम यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो इसका मतलब हमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई b, तो ये आ जाएगा इंटू b रेज टू पावर k इंटू b, ये तो ये k प्लस 1 बन जाएगा b रेज टू पावर, और यहाँ भी k प्लस 1 इंटू ए। तो देखिए ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू, ये ट्रू फॉर, ऐसे लिख लीजिए ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। Then we can say that by PMI this will be true for all natural numbers। ये आपका एक ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये भी इसी तरह से ही होगा। इसको हम पी एन मान लेते हैं। प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ए बी ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन फॉर एन इज इक्वल टू 1, देन लेफ्ट हैंड साइड ए बी, देन ए बी ये 1, तो ए बी आ गया। और राइट हैंड साइड की बात करें तो ए एन बी एन, देन ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 1, तो ये भी ए बी आ गया। ए बी होल पावर एन, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये ट्रू है, ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, इक्वल आ गया। तो यहाँ भी देखो अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, के के लिए हम मान लेते हैं ट्रू है, तो ये कंडीशन आ जाएगी पी के, देन ए बी के, देन ए रेज टू पावर के बी रेज टू पावर के। अब नेक्स्ट उसके लिए n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए तो यही ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए बी। ए बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी के प्लस 1
ए बी रेस टू पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेस टू पावर के प्लस 1 बी रेस टू पावर के प्लस 1। तो ये भी ट्रू है। अब देखिए ये कंडीशन वही बन गई आके, तो इसका मतलब दिस शोज दैट दिस स्टेटमेंट will also be for n is equal to k plus 1। ये भी ट्रू होगी बाय PMI। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आपको गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है, तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो अल्फ़ा स्क्वायर देन प्लस बीटा गामा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। इसका इसमें गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा, ये गामा है। इसका इसमें मल्टीप्लाई तो गामा इंटू बीटा, देन माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ज़ीरो ज़ीरो, देन बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये स्क्वायर की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है वो आई के इक्वल है। आई का मतलब 1 0 0 1, तो ये इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो 1 के इक्वल आएगी। तो इसको ये दोनों इक्वल में है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना, इधर हम 0 कर देते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर देन बीटा गामा, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। यहाँ से भी अगर वैल्यू वही निकालोगे तो यही आएगी। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन आपका सही होगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो ये सी ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए आपको बोला है कि ए आपकी सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। मतलब उसने ये बोला है कि दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें दोनों कंडीशन फॉलो होंगी? अब मान लीजिए इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में हो नहीं सकती हैं, क्योंकि आप जो है और स्क्वायर, अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ये सब इसमें तो चेंजेस आएंगे इन दोनों मैट्रिक्स में, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस हो जाता है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू, तो एक कंडीशन फॉलो होगी दूसरी नहीं होगी। जीरो मैट्रिक्स, ये ऑप्शन एक ऐसा होगा जिसमें आप की मैट्रिक्स मतलब दोनों कंडीशन इसमें फॉलो हो जाएंगी। ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, ये आपका ऑप्शन सही होगा बी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपको गिवन है, तो ये बताना है आपको। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किसके इक्वल है।
अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, 3ab का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम इसी तरह से ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा आई क्यूब ए क्यूब 3i स्क्वायर ए देन 3ia स्क्वायर माइनस 7a। आई क्यूब ये तो 1 है, 1 का कितने बार भी करो क्यूब करो या कुछ भी, वो तो आई ही रहेगा, इसकी वैल्यू आई ही रहेगी। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ये भी आई हो जाएगा प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a। आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू a है तो हम यहाँ पे a लिख देते हैं इंटू ए है प्लस आई मतलब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर होगा माइनस 7a, मतलब a स्क्वायर की जगह यहाँ लिख सकते हैं a, गिवन है आपको। आई प्लस a स्क्वायर 3a प्लस 3a ये 6a हो गया माइनस 7a। आई प्लस a स्क्वायर की जगह a लिख सकते हैं, ये माइनस का a हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का a आएगा और ये कैंसिल होके ये 0 हो जाएगा, तो ये i बचेगा। तो ऑप्शन आपका सी आपका सही होगा। चलिए ये एक्सरसाइज, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है।